हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोलिस्टिक्स। आज हम अपनी वीडियो में प्रोकैरियोटिक सेल्स के बारे में पढ़ेंगे, जो कि हमने स्टार्ट किया था हमारा चैप्टर 8 सेल्स, राइट, क्लास 11th का। हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में ये चैप्टर स्टार्ट कर दिया था, जिसमें हमने सेल थ्योरी पढ़ी थी और ओवरव्यू ऑफ एन सेल पढ़ा था, राइट। सेल थ्योरी में दो पोस्टुलेट्स थे। First, all living organisms are made up of cells and their products, and the second one is all cells arise from pre-existing cells, right? सेल थ्योरी में सबसे पहले एक साइंटिस्ट आए थे जिनका नाम एम शेल्डेन था, जो जर्मन बॉटनिस्ट थे। 1838 में उन्होंने बताया था कि जो प्लांट होता है, उन्होंने प्लांट सेल के ऊपर स्टडी किया था, तो उन्होंने प्लांट की सेल वॉल के बारे में बताया था, राइट। तो उसके बाद सेम टाइम पे 1839 में एक न्यू साइंटिस्ट आए थे जिनका नाम थियोडर श्वान था। उन्होंने एनिमल सेल के ऊपर डिस्कस किया था। उन्होंने बताया था कि एनिमल सेल में एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, वो आउटर कवरिंग होती है सेल की। तो उन दोनों ने ये हाइपोथेसिस दी थी कि जब भी सेल की फॉर्मेशन होगी तो न्यू सेल्स उन्होंने ऐसा बताया था कि सेल्स हमेशा सेल से और उसके प्रोडक्ट से मिलकर बनते हैं, राइट। उन्होंने ऐसा बोला था। उसके बाद रुडोल्फ विर्चो आए थे 1855 में, जिन्होंने उनकी इस हाइपोथेसिस को मॉडिफाई कर दिया था और एक न्यू पॉइंट दिया था, जिसमें उन्होंने बताया था कि जितने भी सेल्स होते हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही अराइज करते हैं, ओके। उसके बाद हमने ओवरव्यू ऑफ सेल पढ़ा था, जिसमें हमने प्रोकैरियोटिक सेल्स और यूकैरियोटिक सेल्स पढ़े थे। प्रोकैरियोटिक सेल्स में न्यूक्लियस नहीं होता है और यूकैरियोटिक सेल्स के पास ट्रू न्यूक्लियस होता है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि प्रोकैरियोट्स लैक न्यूक्लियस, बट इट डजंट मीन कि उनका जो जेनेटिक मटेरियल है वो पूरे सेल में बिखरा हुआ है, ऐसा नहीं है। वो फिर भी एक स्पेसिफिक रीजन में प्रेजेंट होता है, जिसको हम न्यूक्लियोइड रीजन बोलते हैं। इसको करेक्ट कर लेना, पिछली वाली वीडियो में शायद मैंने न्यूक्लियोसोम बोल दिया था, राइट। न्यूक्लियोसोम यूकैरियोटिक सेल्स में होता है, राइट। तो न्यूक्लियोइड रीजन में प्रेजेंट होता है उनका जेनेटिक मटेरियल, किनका? प्रोकैरियोटिक सेल्स का, राइट। और प्रोकैरियोटिक सेल्स में कोई भी सेल ऑर्गेनल प्रेजेंट नहीं होता है, उनके पास सिर्फ राइबोसोम्स होता है, ओके। और यूकैरियोटिक सेल्स में सारे के सारे ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं, बट उसमें क्या होता है, जो एनिमल सेल्स और प्लांट सेल्स होते हैं ये दोनों भी आपस में डिफ़र करते हैं। वैसे तो ये दोनों ही यूकैरियोटिक सेल्स हैं, पर इन दोनों में डिफरेंस है। कैसे? देखिए, जो प्लांट सेल होता है उसके पास वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, बट एनिमल सेल में तो वैक्यूल्स प्रेजेंट नहीं होते ना। और एनिमल सेल्स के पास सेंट्रियोल प्रेजेंट होते हैं, जो कि सेल डिवीजन में हेल्प करते हैं, बट प्लांट सेल के पास तो सेंट्रियोल नहीं होता है ना। तो और जो वैक्यूल्स होते हैं प्लांट्स में, वो 90% वॉल्यूम ऑक्यूपाई करते हैं प्लांट सेल की, राइट। तो अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो ये सेल्स होते हैं ये शेप में और साइज़ में भी वेरी कर सकते हैं। तो देखिए, फर्स्ट पॉइंट क्या है, जो माइकोप्लाज्मा है वो स्मॉलेस्ट सेल्स होते हैं। कितनी मेजरमेंट होती है इनकी? 0.3 माइक्रोमीटर इन लेंथ, ओके। उसके बाद जो नॉर्मल बैक्टीरियाज होते हैं वो 3 to 5 माइक्रोमीटर होते हैं। और लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल कौन सा होता है? एग ऑफ एन ऑस्ट्रिच, ओके। और अगर हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की बात करें तो जो ह्यूमन आरबीसीज होते हैं वो 7 माइक्रोमीटर इन डायमीटर होते हैं। और लॉन्गेस्ट सेल्स कौन से होते हैं? हमारे नर्व सेल्स, ओके। और सेल्स की शेप वेरी कर सकती है, वो डिस्क लाइक हो सकते हैं, पॉलीगनल हो सकते हैं, कॉलमनर, क्यूबॉइडल, थ्रेड लाइक और इरेगुलर भी हो सकते हैं, ओके। तो जो सेल्स होते हैं उनकी साइज़ और शेप दोनों ही वेरी करती है, ओके। बस आपको यहाँ पे दो चीज़ों का ध्यान देना है कि लार्जेस्ट सेल में और लॉन्गेस्ट सेल्स में कंफ्यूज नहीं होना है। लॉन्गेस्ट सेल नर्व सेल्स होते हैं और लार्जेस्ट सेल एग ऑफ एन ऑस्ट्रिच होता है, ओके। तो अब हम स्टार्ट करेंगे प्रोकैरियोटिक सेल से। जैसे कि मैंने आपको बताया था, दे लाइक न्यूक्लियस, और उनका जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो न्यूक्लियोइड रीजन में प्रेजेंट होता है, ओके। तो अब स्टार्ट करते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स। बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, माइकोप्लाज्मा, पीपीएलओ विच इज़ प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स, ये सारे प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं, ओके। और जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं वो यूकैरियोटिक सेल्स से ज़्यादा जल्दी, मोर रैपिडली मल्टीप्लिकेशन करते हैं। अब जो बैक्टीरियाज होते हैं
और जो ये प्रोकैरियोटिक सेल्स वगैरह होते हैं ये सब शेप में वेरी करते हैं, शेप में, साइज़ में डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। जैसे कि बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया की 4 शेप्स होती हैं। ये देखिए, बेसिलस, कोकस, विब्रियो एंड स्पाइरलम। जो बेसिलस होगा वो रॉड लाइक्स होगा, कोकस स्फेरिकल होता है, विब्रियो कॉमा शेप्ड होता है, स्पाइरलम स्पाइरल शेप्ड होता है, राइट। तो ये शेप्स के बारे में हमें याद रखना है, ओके। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हैव सेल वॉल सराउंडिंग द सेल मेम्ब्रेन। जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उनके पास सेल वॉल भी प्रेजेंट होती है। एनिमल सेल्स में सेल वॉल नहीं होती है, ये याद रखना है। प्लांट सेल के पास भी सेल वॉल होती है और ये प्रोकैरियोट्स के पास भी सेल वॉल है। सेल वॉल सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है, ओके, सराउंडिंग द सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के बाद सेल वॉल प्रेजेंट होती है, ओके। उसके बाद जो उनके सेल्स में फ्लूइड प्रेजेंट होता है वो उसको साइटोप्लाज्म कहते हैं। जो भी बाकी कैविटी बचे उसमें सारा फ्लूइड फिल्ड है, जो भी लिक्विड पार्ट है उसको हम बोलेंगे साइटोप्लाज्म, ओके। दे हैव नो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, उनके पास न्यूक्लियस भी प्रेजेंट नहीं है, तो जेनेटिक मटेरियल भी किसी मेम्ब्रेन से बाउंड नहीं होगा, ओके। क्योंकि जब न्यूक्लियस ही नहीं है तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का भी कोई यूज़ नहीं है वहाँ पर, तो उनका जेनेटिक मटेरियल न्यूक्लियोइड रीजन में प्रेजेंट होता है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद इनके पास डीएनए के अलावा भी एक स्मॉल सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट होता है, नॉट डीएनए, इट्स जेनेटिक मटेरियल। स्मॉल सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट होता है जिसको हम प्लाज्मिड कहते हैं, ओके। और जो ये प्लाज्मिड है इसकी एक कैरेक्टरिस्टिक है, ये रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है एंटीबायोटिक्स से, ओके। जैसे कि रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक्स का मतलब है कि जैसे कि मान लीजिए कि हम में से किसी को भी टाइफाइड होता है तो हम डॉक्टर्स को कंसल्ट करते हैं और डॉक्टर्स उनको दवाइयाँ देते हैं कि वो जो बैक्टीरिया है उसको किल किया जा सके। तो जो वो एंटीबायोटिक्स होती हैं तो जब वो हमारी बॉडी में एंटर करेंगी और उस बैक्टीरिया के अंदर जाएंगी और वो वहाँ पे उनको क्या मिलेगा, ये स्मॉल सर्कुलर डीएनए मिलेगा उन एंटीबायोटिक्स को। जब वो एंटीबायोटिक्स अपना एक्शन करना शुरू करेंगी तब ये जो सर्कुलर डीएनए है, स्मॉल सर्कुलर डीएनए है, प्लाज्मिड जो है, ये क्या करेगा, उनको रोकेगा और बैक्टीरिया को किल करने नहीं देगा, ओके। तो ये बैक्टीरिया को बचा लेता है, इसको हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी भी कहते हैं। ये हम बायोटेक्नोलॉजी में फर्दर क्लास 12th में पढ़ेंगे, राइट। अभी आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि ये एंटीबायोटिक से रेजिस्टेंस प्रोवाइड करवाते हैं, ओके। ये किल ही नहीं करने देगा उन बैक्टीरियाज को। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है नो ऑर्गेनल्स एक्सेप्ट राइबोसोम्स। इनके पास कोई भी ऑर्गेनल्स प्रेजेंट नहीं होते, सिर्फ राइबोसोम्स होते हैं। राइबोसोम्स क्यों होते हैं, क्योंकि उनको भी प्रोटीन सिंथेसिस की ज़रूरत होती है। राइबोसोम्स का मेन फंक्शन क्या है, प्रोटीन सिंथेसिस करना, ओके। तो प्रोटीन सिंथेसिस के लिए राइबोसोम्स उनके पास प्रेजेंट होते हैं। दे हैव यूनिक इन द फॉर्म ऑफ इंक्लूजन बॉडीज़। इनके पास एक एडिशनली एक इंक्लूजन बॉडीज़ होती हैं जो कि इनकी कैरेक्टरिस्टिक है, बहुत यूनिक है। इनका रिजर्व मटेरियल प्रेजेंट होता है इन इंक्लूजन बॉडीज़ की फॉर्म में, राइट। उसके बाद जो इनकी मेम्ब्रेन होती है, इनकी मेम्ब्रेन के पास एक इनकी जो मेम्ब्रेन्स होती हैं ना प्रोकैरियोट्स की, वो कुछ मॉडिफिकेशंस कर लेती हैं, इनफोल्डिंग्स कर लेती हैं, जिसको हम मीजोजोम कहते हैं। ये भी प्रोकैरियोटिक सेल्स की कैरेक्टरिस्टिक है। मीजोजोम इज़ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोकैरियोट्स, राइट। इसका मतलब ये है कि जो सेल मेम्ब्रेन होती है प्रोकैरियोट्स की, वो कुछ मॉडिफिकेशंस कर लेती है, इनफोल्डिंग्स बना लेती है, जिसकी और उस इनफोल्डिंग्स को हम क्या कहते हैं, मीजोजोम, ओके। तो आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही करेंगे। नेक्स्ट हम इस चैप्टर को नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे, राइट। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू।